Hello, good morning, students. So, last video we have talked about de Broglie relationship and de Broglie relationship में हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं उनका डुअल करेक्टर होता है, दे बिहेव बोथ एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। हालांकि हमने डी ब्रोगली रिलेशनशिप के सिग्निफिकेंस में ये पढ़ा था कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो जो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हैं उनके लिए डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो है वो यूज़फुल है और बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये यूज़फुल नहीं है। जैसे कि हमने कह दिया कि जो मटेरियल पार्टिकल हैं वो उनका डुअल करेक्टर है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि वाकई उनका डुअल करेक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इनका डुअल करेक्टर है कि नहीं है। तो मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रॉन्स का डुअल करेक्टर है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर में दो एक्सपेरिमेंट थे। एक था डेविसन एंड जैमर एक्सपेरिमेंट 1927 में दिया गया था और एक जे थॉमसन ने दिया था। तो पहले हम डेविसन एंड जैमर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव करेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम को निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल करना है, निकल मेटल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल करना है और यहाँ पे आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देनी है। यहाँ पे जब इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के साथ टकराएगी तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा जो कि इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ये देख लीजिए, कंसेंट्रिक रिंग्स हैं गोल गोल। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो वहाँ पे रिपल्स नहीं बन जाते, वैसे तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है इलेक्ट्रॉन का। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया हुआ है ये वाला, ये है एक्सरेज का। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके अंदर वेव करेक्टर है। अब आप ये कीजिए कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे का है उसको डिफ्रैक्शन पैटर्न इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों डिफ्रैक्शन पैटर्न आपस में काफ़ी रिजेंबल करते हैं। तो चूँकि ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इनसे काफ़ी रिजेंबल करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव करती हैं, वेव्स की तरह बिहेव करती हैं। तो हमने ये प्रूफ कर दिया डेविसन एंड जैमर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के वेव करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने दिया था, इलेक्ट्रॉन की बीम को गोल्ड की फॉइल के ऊपर टकराया, इसको ये पेनिट्रेट करके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इसने बना दिया ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो थॉमसन ने दिया था 1928 में, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न डेविसन और जैमर का जो एक्सपेरिमेंट था उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न से भी मैच करता था और ये मैच करता था एक्सरेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न से भी। चूँकि अब दो बार ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न से रिजेंबल करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक्सरेज की तरह
वेव करेक्टर शो करती है और इसमें वेव करेक्टर होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया बच्चे कि जो इलेक्ट्रॉन है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनमें वेव करेक्टर होता है। पर हमने कहा कि डुअल करेक्टर होता है, तो इसका मतलब हम अब ये क्या प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव करेक्टर के साथ साथ पार्टिकल करेक्टर भी होता है। तो पार्टिकल करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ। आई होप इट्स क्लियर। यस, तो अब मैं वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। जब आप इलेक्ट्रॉन की बीम को जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराते हो तो स्पॉट ऑफ लाइट मिलते हैं जिनको सिंटिलेशन कहा जाता है। तो जो सिंटिलेशन होती है ये लोकलाइज्ड होती है। तो हमने पार्टिकल और वेव के डिफरेंसेस में पढ़ा था कि अगर लोकलाइज्ड इन नेचर है किसी पार्टिकल का तो या किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकलाइज्ड कैरेक्टर है, वो अपनी जगह पे फिक्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराता है स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है और जिसे सिंटिलेशन कहते हैं, और इससे ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर भी है। हालांकि हमने ऊपर जो डेविसन और जैमर एक्सपेरिमेंट और थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उनसे इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर पता चलता है, लेकिन ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कराया या समझाया इसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। इससे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है। तो सो इलेक्ट्रॉन हैज ए डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव बोथ एज ए वेव एज वेल एज ए पार्टिकल। क्लियर? तो आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी जो फिनोमेना था वो ये प्रूफ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका कैरेक्टर पार्टिकल होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रॉन का जो कैरेक्टर होता है वो पार्टिकल भी होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या एंटाइटी है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। क्लियर है बच्चे? तो नाउ वी कैन कंक्लूड very confidently that electron behaves both as a particle as well as a wave. I hope it's very clear to you. अब हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। डी ब्रोगले वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल अप्लाई करते हो ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। अब हमने डी ब्रोगले वेवलेंथ या लैम्डा कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल बाहर से अप्लाई करते हो ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा सके। लेट अस अज्यूम कि आपने इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल अप्लाई किया V इलेक्ट्रॉन की बीम को, और इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो एनर्जी को एक्वायर कर लेती है और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है? किनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अप्लाई किया है
उस पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन एनर्जी, किनेटिक एनर्जी गेन कर गई हाफ mv², और ये किसके इक्वल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, क्योंकि ये पोटेंशियल आपने बाहर से क्या किया था, अप्लाई किया था। अब आप यहाँ से v निकालना चाहते हैं तो 2 ev से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ev हो जाएगा, m इसके नीचे आ जाएगा, 2ev/m हो गया, v² को v करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो मेरे पास वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू √2ev/m हो गई। ये वेलोसिटी को मैं डी ब्रोगले रिलेशनशिप की वेलोसिटी में पुट कर देता हूँ। डी ब्रोगले रिलेशनशिप की वेलोसिटी क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो अब आपने जो इक्वेशन नंबर 1 में वेलोसिटी निकाली है उसे डी ब्रोगले रिलेशनशिप की वेलोसिटी में पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद हमारे पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/m। v नहीं है, v की जगह पे क्या है, √2ev/m। ये आ गया √2ev/m। ये सारा अंडर रूट के अंदर है, तो ये √m जो है ऊपर चला गया क्योंकि ये अपॉन है। ठीक है, ये √m ऊपर चला गया, तो अब हमारे पास आ गया m इंटू √2ev। ठीक है, आपको पता है कि एक m किसके इक्वल होता है मैथमेटिकली, √m के। ऊपर √m था तो इसको इससे काट लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/√m मल्टीप्लाई बाय √2ev। तो यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी, लैम्डा निकल आएगी। ये एक छोटी सी डेरिवेशन तो ज़रूर है। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल निकालना होता है, उसमें उन्होंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में दी होती है, और आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, प्लैंक कांस्टेंट तो चलो जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो आप पुट करेंगे ही करेंगे, तो आप इस तरह से लैम्डा जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप इसको 1-2 बार सुन सकते हैं तो फिर आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी की टू द सक्सेस या की टू द ऑनलाइन क्लासेस इज़ ओनली वन, कि repeatedly watch and listen carefully your videos, you will be able to understand the topic more nicely. No doubt, one man-to-man interaction, teacher-to-student interactions are far better in the classes because you have chances to ask the questions, but here also in the online classes there is one very big advantage that you can listen the video 2, 3, 4 times, and whatsoever is not clear to you, you can ask me, because I'm always giving you my telephone number at the end of video. You can call me and ask me कि ये सर ये चीज़ जो है वो कैसे आई। ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास लास्ट टॉपिक है डी ब्रोगले रिलेशनशिप का, इसके बाद हमने इसके जो है वो न्यूमेरिकल सी करने हैं। इसमें हमने बोहर का एक पॉस्टुलेट पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh/2π। याद है जब हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम के क्या पढ़े थे, पॉस्टुलेट्स पढ़े थे, तो इसमें एक पॉस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी टेंजेंशियल मैंने बताई थी वहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। ये बोहर पॉस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का। तो डी ब्रोगले की रिलेशनशिप से ये हमने फिर से कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब कि बोहर मॉडल ऑफ एटम के बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी एप्लीकेबल हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। आर्टिकल का आपको पता चल गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई को, यानी कि बोहर पास्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डी ब्रोगले रिलेशनशिप से ड्राइव करेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि बोहर के अकॉर्डिंगली, या बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर मोशन में घूमता है ऑर्बिट्स में, अपनी एनर्जी को लूज किए हुए, या एनर्जी को गेन नहीं करता तो किसी और शेल में जंप नहीं करेगा, अपने शेल में कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह है। बोहर ने इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसको ना ही कुछ इसके बारे में कुछ आइडिया था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका डुअल कैरेक्टर होगा। ये तो डी ब्रोगले प्रिंसिपल और आइंस्टाइन ने कहा था। तो डी ब्रोगले तो बोहर के अकॉर्डिंगली तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के आसपास मूव करता है, और डी ब्रोगले के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का जो करेक्टर है वो डुअल करेक्टर है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, क्योंकि जो सर्कुलर शेल्स होते हैं उनका सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस सरकमफ्रेंस में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इनटू वेवलेंथ। यहाँ पे इंटीजर जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम वी के। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, लैम्डा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी आ गया, राइट। एम वी को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, 2 पाई को एन एच के नीचे ले आइए। रिपीट अगेन, मास इनटू वेलोसिटी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, और जो मास इनटू वेलोसिटी को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और लेकिन 2 पाई जो है उसको आप एन एच के नीचे ले आइए, तो फिर इधर बचा आर, आर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, एम वी। तो हमारे पास क्या आ गया, एम वी आर, दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इफ यू रिमेंबर, it was a relationship between angular momentum and these constants where n is some suitable integer depending upon के इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किस में घूम रहा है। तो इट्स ए बोहर पॉस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसके साथ ही डी ब्रोगले रिलेशनशिप के थ्योरी के आर्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म हुए। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है बच्चे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। In case you have a problem, you can contact me. My telephone number is 98154112006. 98154112006. Thank you. Have a nice day.